ये है ये है इंडिया का इनोवेशन। हेलो एवरीवन। सो टुडे इज़ 22nd ऑफ मार्च। आज है ट्यूसडे और आज हम फिर से कुछ डिफरेंट करने जा रहे हैं। तो बेसिकली हम बहुत टाइम से ये चीज़ प्लान कर रहे थे, कंसिडरिंग जो भी पास्ट 2 साल में हुआ है आफ्टर द पैंडमिक वाज हिट, एंड दैट इज़ व्हेन वी रियलाइज्ड कि अपने देश का नाम किस चीज़ के लिए बदनाम है। अगर आप बाहर किसी भी बंदे को सुनोगे तो आप सुनोगे इंडिया में कचरा बहुत है, जैसे कि आप देख ही रहे होगे। आई एम स्टिल क्रॉसिंग एन एरिया जहाँ पे कचरा बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। तो कोई भी फॉरेनर होता है, दे यूज़ द टर्म कि इंडिया इज़ अ डर्टी कंट्री। वी इंडियंस आर अनक्लीन, वी आर अनहाइजीनिक, हर जगह कचरा पड़ा रहता है। I mean, these are some of the terms mostly the European nations or the US. People from the US usually, connect Indians with. That is kachra. Now, मैं आपको एक छोटे मोटे फैक्ट्स बता देता हूँ। ऑन एन एवरेज एक हाउस होल्ड से ऑन अ डेली बेसिस आधे से 1 किलो का कचरा डेली प्रोड्यूस हो रहा होता है। अगर मैं सिर्फ इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में 150 करोड़ लोगों के आसपास टोटल पब्लिक है। अब आप इमेजिन कर सकते हो कि जितने भी घर होंगे, हर एक घर से अगर आधे से 1 किलो भी कचरा निकल रहा है तो कितना कचरा हो सकता है। उसका एक सबसे छोटा एग्जांपल मैं अगर आपको दूं तो सिर्फ बैंगलोर का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो डेली का जो कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट है, दैट इज़ अबाउट 4500 टू अबाउट 6000 टन्स। कैन यू इमेजिन? टन्स। एंड कोई 1-2 टन भी नहीं, 4500 टन से 6000 टन के बीच में डेली कलेक्शन है गार्बेज का, सिर्फ बैंगलोर सिटी में। और बैंगलोर तो एक बहुत छोटी सिटी है इंडिया में, तो आप यू कैन इमेजिन हाउ मच कलेक्शन वुड बी देयर। बट आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, बीइंग एन इंडियन, व्हेन यू आर रोमिंग अबाउट इन द स्ट्रीट्स, I agree there will be places like what I showed you some time back जहाँ पे कचरा पड़ा होगा, but those are very limited spaces. As in, अगर आप एक किलोमीटर के स्ट्रेच पे देख रहे हो तो 1 किलोमीटर के स्ट्रेच में मुश्किल से कोई एक 10 मीटर जितनी जगह होगी जहाँ पे कचरा होगा, बाकी तो सब क्लीन है। जैसे अभी भी मैं जहाँ से क्रॉस कर रहा हूँ, इट्स प्रीटी क्लीन इफ़ यू कैन सी। नॉट ओनली दिस, आई विल बी गोइंग ऑन द हाईवेज नाउ, वहाँ पे भी आपको कचरा नहीं दिखेगा। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों? इवन ड्यूरिंग द कोविड व्हेन एवरीवन वाज वर्किंग फ्रॉम होम, आपने नोटिस किया होगा द सिटी वाज केप्ट क्लीन। एवरी डे आपका जो वेस्ट होता था दैट वाज बीइंग कलेक्टेड एंड डम्प्ड एंड डिस्कार्डेड, हाउएवर यू मे वांट टू कॉल इट, बट आपका कचरा साफ़ हो रहा था, आपकी सिटी साफ़ थी। यहाँ तक कि जब हम लोग बाहर जाते थे और 5 बार सैनिटाइज़ कर रहे होते थे खुद को, उसके बावजूद भी हम लोगों को ये डर रहता था कि कोविड ना हो जाए। देयर वर पीपल हु वर एक्चुअली क्लीनिंग द मेस आफ्टर दिस कोविड। आपके जो मेडिकल डिस्कार्ड्स थे आफ्टर कोविड, वो सफाई कर रहे थे, आपके घर का कचरा साफ़ कर रहे थे। और ये वही लोग हैं जिनसे आप हाथ मिलाने से भी कतराओगे। आप बोलोगे छी गंदा है, कचरे से डील कर रहा है, आप उसको रिस्पेक्ट भी नहीं देते हैं। और मैंने कई इंसिडेंसेस तो ऐसे देखे हैं जहाँ पे लिटरली लोग उनको गालियाँ देते हैं कि एक दिन साफ़ नहीं किया तो वो लिटरली गालियाँ दे रहे होते हैं कि ये साफ़ क्यों नहीं किया, वेरी रूडली। बट आपने कभी सोचा अगर वो लोग एक दिन के लिए आपका घर कचरा साफ़ ना करे, मैं सिर्फ बैंगलोर की बात कर रहा हूँ, अगर बैंगलोर जैसी सिटी में भी सिर्फ एक दिन के लिए आपका कचरा साफ़ ना हो तो कैन यू इमेजिन द अमाउंट ऑफ मेस दैट विल बी देयर, एंड स्टिल इट्स नॉट हैपनिंग। एंड डू यू नो हाउ मच दे गेट पेड? देयर इनकम्स आर नॉट, हम जैसे जो IT के लोग हैं या फिर जो जॉब्स कर रहे हैं या फिर जो आपके पास बाइक्स हैं बहुत ईजिली, दीज आर द पीपल हु माइट बी अर्निंग अबाउट 8,000 अ डे, नॉट अ डे सॉरी, बट 8,000 अ मंथ, 8 to 12,000 ऑन अ मंथली बेसिस। नो डाउट उनको गवर्नमेंट जॉब्स हैं, थोड़ा सिक्योरिटी है, बीच बीच में वो लोग भी थोड़े से लेड बैक एटीट्यूड में आ जाते हैं, बट उनकी गलती क्या है?
अगर मैं आपको महीने का चलो 15,000 भी दूं और मैं आपको बोलूं कि आपका काम है कचरा साफ़ करना, आप कितनी शिद्दत से करोगे? और वो भी तब जब आपको लोग उस नज़रिए से देखते हैं कि हाँ ये तो कचरा उठा रहा है, ये तो कचरा साफ़ कर रहा है, ये तो घिनौना होगा। कभी नोटिस किया होगा आपने खुद ने, जैसे अगर आप बैंगलोर के हो तो यहाँ पे बीबीएमपी के ट्रक्स जा रहे होते हैं कचरा लेने के बाद अर्ली मॉर्निंग में, उसके पीछे अगर आप चल रहे हो तो आपको उस चीज़ की स्मेल आना शुरू हो जाती है, बदबू आना शुरू हो जाती है। तो बहुत सारे लोग मैंने देखा है ट्रैफिक में क्या कर रहे होते हैं, दे ट्राई टू ओवरटेक दैट ट्रक या फिर उससे बहुत पीछे चलेंगे ताकि बदबू ना आए। मतलब हम उस हद तक उस चीज़ से कहते हैं ना, घिन आती है हमें कि नहीं यार बड़ी गंदी चीज़ है। और फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो साफ़ कर रहे हैं, चाहे कोविड हो चाहे ना हो, बट आपकी सिटी क्लीन हो रही है। माना 100% नहीं हो रही है, बट 100% अभी तो फ़िलहाल पॉसिबल भी नहीं है। लोग कितने हैं वो काम करने के लिए, लोग कितने हैं कभी हमने सोचा? ऑलमोस्ट 100 लोगों का कचरा एक आदमी क्लीन कर रहा होता है या फिर एक औरत क्लीन कर रही होती है। दैट इज़ द करंट स्ट्रेंथ इन सिटी लाइक बैंगलोर। तो छोटी जगहों की तो बात ही आप छोड़ दीजिए। तो हमने सोचा कि ये लोग जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है, हम लोग इनको रिस्पेक्ट भी नहीं देते हैं। हम लोग, जैसे कि मैंने बोला, हाथ मिलाने से भी कतराते हैं। ऐसे लोगों के लिए हम कोई कुछ क्यों नहीं कर रहे? तो वी थॉट टुडे लेट अस डू समथिंग स्पेशल फॉर दीज पीपल। तो इफ़ यू रिमेंबर, महाशिवरात्रि के दिन भी हमने कुछ ऐसा ही किया था। तो मैं और मेरा बचपन का दोस्त और मेरा पार्टनर इन द हॉर्समैन कंपनी, हम लोगों ने कुछ ब्लाइंड बच्चों को खाना खिलाया था। और उसके बाद हम लोग स्ट्रीट्स पे भी जो लोग स्ट्रीट पे अपनी छोटी छोटी दुकान लगा के काम करते हैं, उनको भी खाना खिलाया था। तो आज हमने सोचा आज हम इन लोगों को खाना खिलाएंगे, इन लोगों के साथ बैठ के खाना खाएंगे जिन लोगों ने हमारी सिटी को क्लीन रखा है। और ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो टैबू है हमारी कंट्री में, that is related to these people has to go off, to be very very frank। क्योंकि ये लोग नहीं होंगे ना एक दिन के लिए, तो समझ लो आपका देश रुक जाएगा। तो आज हम जा रहे हैं बीबीएमपी के टीम को खाना खिलाने, जो स्पेसिफिकली हमारी सिटीज़ को क्लीन रखते हैं। तो पहले तो मैं जाऊंगा अपने दोस्त के पीजी, दैट इज़ हयात पीजी, जहाँ पे वो काम भी करता है। तो वहाँ पे हम लोग अभी पहले खाना बनाएंगे। तकरीबन 120 लोग हैं टोटल, 120 पीपल आर देयर जिनको हम खाना खिलाने वाले हैं ऑन दिस ओकेजन। ओकेजन कुछ स्पेशल नहीं है, बट फॉर अस इट इज़ वेरी स्पेशल, इट इज़ वेरी क्लोज टू आवर हार्ट, बिकॉज वी हैव सीन फ्रेंड्स, फैमिली हु हैव लॉस्ट देयर क्लोज वंस। और what we realized is कि उस टाइम भी कुछ लोग ऐसे थे जो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। हम लोग तो मज़े से वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, और ये वो लोग ऐसे हैं जिनको कोई क्रेडिबिलिटी नहीं गई है, जिनको लोगों ने, कहते हैं ना, भूल गए हैं। तो फॉर दोज पीपल टुडे इज़ द डे दैट वी वांटेड टू कंट्रीब्यूट। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आई एम नॉट श्योर आज ऐसा क्या है, बट ट्रैफिक, ओह, आई थिंक आप लोगों को दिख ही रहा होगा। ट्रैफिक तो यार हद से ज़्यादा हो रखा है, माय गुडनेस। हाँ, अब तुम लड़ लो। लड़ने के लिए निकला है, क्या करने के लिए निकला है? अच्छा, उतर रहा है वो भी। आप देख रहे हो ट्रैफिक कितना है, और ये ट्रैफिक पीछे से ही ऐसे ही चला आ रहा है। भाई साहब, एक तो बैंगलोर के ट्रैफिक को पता नहीं हुआ क्या है, आजकल बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। यार अभी तो कॉर्पोरेट ऑफिसेस खुले भी नहीं है, फिर पता नहीं क्यों इतना ट्रैफिक। Blessed are the pure in heart, for they shall see God। आई थिंक सो ये कोई स्कूल है, हाँ, सेंट चार्ल्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। अच्छा, तो आधा ट्रैफिक तो इनकी वजह से है, बट ये बेचारे भी क्या करें, रोड्स तो कंजेस्टेड है ही।
चलो फाइनली आई एम आउट फ्रॉम द ट्रैफिक. लेट्स होप आगे ना हो. भाई साहब मुझे यहाँ कहीं तो लेफ़्ट लेना है, लेकिन मेरे को आइडिया नहीं है कहाँ लेफ़्ट लेना है. ओह, तो मैं अब पहुँचने वाला हूँ हयात पीजी, जो कि है एमजी रोड में. आज ट्रैफिक इतना ज़्यादा था कि हमें यहाँ पहुँचने में ऑलमोस्ट 1 घंटा, कह सकते हो आप 1 घंटा लग ही गया. तो अब हम जाएंगे. मेरा टीममेट, एक और टीममेट भी वहाँ पे आ रहा है. who's gonna take in charge for the photography and videography, because we want to make sure this message goes out to everyone. These are the people we are gonna give food to today. तो मैं पहुंच गया. चलो सामान हो गया है रेडी. अब हम यहाँ से निकलेंगे डोमलोर, जहाँ पे है बीबीएमपी का डंपिंग स्टेशन, और वहाँ पे ये खाना पहुँचाया जाएगा. तो अपन पहुँच गए हैं ट्रांसफ़र स्टेशन ऑफ बीबीएमपी इन डोमलोर. No problem. Thank you. Thank you.
कहाँ पे कहाँ पे हैं? तो अब अपन जा रहे हैं एक्चुअली बस स्टॉप के उस तरफ। लेडीज़ लोग वहाँ पे हैं इट सीम्स, तो वी आर गोइंग देयर। हमारा एक जस्ट है। सब्जी दो सर, सब्जी खाने वाला है। हाँ ठीक है सर, ओके ओके। इधर इधर आगे भी बहुत आदमी इधर है, ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा ही कोई गोदाम है, ऐसे ही इधर। थैंक यू। ये है इंडिया का इनोवेशन। तो अब अपन निकल गए हैं यहाँ से। हमने इनमें खाना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो ऑल्सो फॉर अ मैसेज फॉर ऑल आवर फ्रेंड्स जो भी हैं, इन केस इफ़ यू कैन डू अ लिटिल बिट फॉर दीज पीपल whenever you can, wherever you can, however you can, और लेट्स से कुछ नहीं भी कर पा रहे हो तो एटलीस्ट इज़्ज़त देना शुरू करो, बिकॉज दे आर ह्यूमन्स आफ्टर ऑल एंड दे आर द पीपल who are cleaning this city, who are cleaning this country, and only because of them this country is surviving. So that's all for today's ride, and we'll see you next time. Goodbye.